जब लाल पीले रंगों से माँ का दरबार सजने लगे, पान सुपारी मेवा नारियल घर में आने लगे और धूप की सुगंध से घर महकने लगे और साथ ही आने लगे घी में भुन रहे भीनी भीनी सूजी की महक, तो समझ लेना चाहिए नवरात्रि आ गई है। नवरात्रि के आते ही मौसम भी इतना सुंदर हो जाता है, एकदम शरद ऋतु का जो सुंदर समय है ना वो आ जाता है। चारों ओर देखिए हरियाली, पत्ते रंग बदल रहे हैं, आसमान एकदम साफ है और बहुत ही हवा शुद्ध लगने लगती है, हल्की-हल्की ठंडक लिए हुए। तो ऐसे में आ जाता है नवरात्रि का त्योहार और अब मैं करूँगी कीर्तन और पूजा की तैयारी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नवरात्रि की शॉपिंग करने और नवरात्रि की पूजा में बहुत सारा सामान चाहिए होता है और साथ ही मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारे जो पूजा हट है ना, पूजा का सामान जहाँ मिलता है, वहाँ कैसी रौनक हो रही है। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैं निकल पड़ी हूँ पूजा और कीर्तन का सामान लाने के लिए और रास्ते में आप देखेंगे तो ये देखिए पेड़ों के पत्ते कैसे रंग बदल रहे हैं। हरे से पीले, लाल, गुलाबी, ब्राउन, हर तरह के रंग यहाँ पेड़ों पर आने लगते हैं। जल्द ही मैं आपको फॉल कलर्स का वीडियो भी दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और आज का वीडियो तो बहुत ही खास है क्योंकि कीर्तन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो बनता है कि आप पूजा वाले स्टोर में जाकर सब तरह का सामान खरीद लें। हवन सामग्री हो या कीर्तन की सजावट का सामान हो, फूल मालाएं वगैरह, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ब्रैम्पटन कनाडा में ये जो स्टोर है ना, इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं ऊपर लिंक डाल दूँगी, आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। और नवरात्रि के हवन और पूजा में क्या सामान चाहिए उसकी लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको हमेशा की पूजा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं नारियल और समीधा सारी चीज़ें मैंने ले ली थी और उसके बाद यहाँ पे मैं आपके साथ एक ख़ास रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, जब भी कोई ऐसी तैयारी करनी हो ना तो मेरी ये टिप याद रखिएगा, सुबह ही पूरे दिन का खाना बना लीजिए और उसके बाद बाहर निकलिए, तो आप भी फ्री माइंड होकर सब काम आसानी से कर पाएंगे। ये मैं बना रही हूँ मूली की कढ़ी। ये है पहाड़ी मूली की कढ़ी। इसको मूली थेचू पयो या मूली की झोली भी कहते हैं। गढ़वाल कुमाऊं रीजन में ये अक्सर बनाई जाती है। मूली जो है ना वो आपकी गट को प्यूरिफाई करती है, लीवर को प्यूरिफाई करती है और बहुत हेल्दी होती है। तो आपने इस तरह से मोटे मोटे मूली के टुकड़े लेकर उन्हें इस तरह से कूट लेना है। देखिए इस तरह के इसके हल्का सा ये दब के ऐसे स्मैश हो जाए, इस तरह का हमें इसे बना लेना है। और उसके बाद हमने लेना है, ये देखिए इतनी सारी मूली मैंने ली है, लगभग एक मूली इसमें लग जाएगी मीडियम साइज़ की। और उसके बाद मैंने लिया है 1 कटोरी दही और उसमें मिलाए हैं 4 चम्मच बेसन और उसे मैं मिक्सी में घुमा लेती हूँ, जिससे कि जो हमारी कढ़ी है, पयो है या झोली आप कहते होंगे, तो वो फटती नहीं है। इसको इस तरह से हमने ब्लेंड कर लिया है और एक्स्ट्रा पानी भी इसमें हमने ऐड करना है 4 से 5 गुना। उसके बाद एक कढ़ाई में हम लेंगे मेथी दाना, राई, ये सारी चीज़ें डालेंगे और हींग भी, और साथ में इसमें डलेंगी लाल मिर्चें, सूखी हुई लाल मिर्चें। अब आप कढ़ाई में डालिए 2 चम्मच के करीब घी। जी हाँ, घी में ही इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और उधर देखिए मेरे चावल बन रहे हैं, हरी सब्ज़ी बन रही है। तो इस तरह से कहीं भी जाना होता है ना, और वैसे भी रूटीन में मैं मॉर्निंग में ही सारा खाना बना लेती हूँ और इससे क्या होता है मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, जिससे मैं बाकी काम कर लेती हूँ। अक्सर मेरे से सब पूछते रहते हैं ना कि नीरजा तुम ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर लेती हो, घर भी, काम भी और अपना कल्चरल एक्टिविटीज़ भी। तो उसका ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट है, मॉर्निंग में ही सब कुछ बना लेना। अब घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें मेथी दाना, राई डाल दी है और घी में ही डाल दिया है आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर अच्छा आता है। अब इसमें ये थेची हुई मूली जो है उसे हम मिला लेंगे और हल्का हल्का इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही ये इसमें हल्के से ब्राउनिश टिंट आने लगे ना, बस उतना ही हमने इसे
भूनना है। वैसे जिन लोगों ने ये कढ़ी पहले नहीं खाई है ना, वो सोचेंगे भला मूली की कढ़ी का कैसा स्वाद होगा? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ बहुत ही स्वाद, बहुत ही टेस्टी और लाइट होती है ये कढ़ी और आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। स्पेशली जब आपने पहले दिन हेवी खाना खाया हो ना, तो नेक्स्ट डे आप ये बना के खाइए, मूली आपका डाइजेशन बिल्कुल बढ़िया कर देगी। अब मैंने इसमें मिला दिया है लगभग 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी और उसको भी मैं भून रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के करीब गर्म पानी भी इसमें डाला है। अब गर्म पानी में ये उबलेगी। एक और ख़ास बात है, अगर आपको लहसुन पसंद हो ना तो इस समय इसमें लहसुन कूट कर डाल दीजिए। अभी नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए मैं गार्लिक, अनियन इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब हमने इसमें जो हमने बैटर बनाया था ना दही का और उसमें बेसन मिला के ब्लेंड किया था उसको ऐड कर दिया है। थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी डालेंगे। इसमें आप चाहें तो इस समय धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सब कुछ मिला सकते हैं। बस नमक मैं बाद में डालती हूँ। अब हम इसे पकाएँगे जब तक कि एक बढ़िया सा उबाला ना आ जाए, तब तक हम इसे कड़छी से चलाते रहेंगे। जो मूली की कढ़ी है ना, ये पहाड़ों में खाई जाती है भटकी दाल और चावलों के साथ। यही इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो उधर कढ़ी बन रही है और इधर बच्चों के लिए बन रहे हैं आलू के पराठे। तो इस तरह से सारा काम एक साथ निपटा लेने से बाकी पूरा टाइम अपने लिए बच जाता है। ये देखिए मूली की कढ़ी बिल्कुल बनकर तैयार है, एकदम गाढ़ी-गाढ़ी और इसमें जो ये मूली के पीसेस हैं ना, ये भी बहुत ही रसीले लगते हैं खाने में। अब ये सब काम रेडी हो गया है, ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया और तैयार हो जाएगी पहाड़ी मूली की झोली। लीजिए एकदम बढ़िया गरमा-गरम पहाड़ी मूली की कढ़ी। इसे हम मूली थेचू पयो भी कहते हैं। मैं तो एंजॉय करूँगी इसे घी डाल के गरमा-गरम। हम्म। तो अब ये क्लिप है नवरात्रि के पहले दिन की। तो यहाँ मैंने बर्तन पूरे साफ़ कर लिए थे पहले दिन ही और ऊपर मंदिर में ले आई थी। साथ ही में फल-फूल वगैरह भी इकट्ठे कर लिए, एक गमला रेडी कर लिया जिसमें जौ बोए जाएँगे और मंदिर को अच्छे से साफ़-सुथरा करके उसमें बिठाएँगे माता को। और ये मैंने माता की मूर्ति को बढ़िया से स्नान करा के नए वस्त्र पहना कर अब मैंने इन्हें रेडी कर दिया है और अब इनकी स्थापना करूँगी। इसके लिए मैं अपनी एक चौकी का यूज़ करती हूँ, जो मैंने अपने हाथों से ऐंपण आर्ट के द्वारा बनाई है। ये ऐंपण कला उत्तराखंड की फ़ेमस कला है, जो हाथों से बनाई जाती है रेड पेंट पर वाइट पेंट से। मैं ब्रश की मदद से बनाती हूँ। ये मैंने जौ भी बो दिए और इधर कलश की स्थापना कर दी है और ये मेरे बगीचे की ही रास्पबेरी है, इन्हें भी मैं फल के रूप में माता को चढ़ा रही हूँ। माता की छोटी मूर्ति जो वैष्णो देवी से आई थी, उसे इस बार मैंने अपने मंदिर के अंदर ही स्थापित किया है, अलग चौकी नहीं लगाई है। तो ये देखिए माँ की जोत जल गई है, अब उनकी आरती करेंगे और आज से शुरू होगी पूरे 9 दिन की माँ की पूजा। 9 दिन हम लोग पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, माँ का भोग बनाते हैं और कुछ लोग तो पूरे 9 दिन भी व्रत करते हैं। आप इस व्रत में क्या-क्या करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी। साथ ही दोस्तों नवरात्रि के बाद आने वाली है दिवाली और हमारी जो उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन है ना उसमें एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। 400 से भी ज़्यादा लोग उसमें शामिल होते हैं, उसकी भी आजकल धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। तो मैं वहाँ भी बहुत बिज़ी हूँ और साथ ही यहाँ घर में मैंने कीर्तन भी रखा था, साथ में हवन भी रखा था। तो अब मैं आपको उसकी तैयारी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए जब भी हमें कोई ऐसा बड़ा आयोजन करना हो तो लगती है बहुत सारी मेहनत और उसकी हमें तैयारी
करनी चाहिए लगभग 1 हफ्ते से। तो सामान तो मैं सारा पहले ही ले आई थी और बीच-बीच में भी कुछ-कुछ सामान आता रहता है। यहाँ मैं अपने बच्चों की हेल्प ले रही हूँ घर की सेटिंग करने में। यहाँ पर मैंने निकाल ली है माता की तस्वीरें। मैं इस तरह के पिलो केसेस होते हैं ना जो अब यूज़ नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल साफ-सुथरे हैं, उन्हें वॉश करके मैं यूज़ करती हूँ माता की फ़ोटो वग़ैरह रखने के लिए। ये मेरे नीचे स्टोर में रहते हैं, वहाँ से मैं निकाल के ले आई थी और साथ ही में ये चुन्नियों का पैकेट है देखिए, ये पुस्तकें हैं और इस तरह के जो बेडशीट के बैग्स आते हैं ना, उनके अंदर मैं इन चुन्नियों को बढ़िया से तह लगा के रख देती हूँ। हर बार यूज़ करने के बाद इन्हें पानी से धोकर वापस सुखाकर इसी बैग में पैक करके रखती हूँ, तो सारा सामान आसानी से मिल जाता है। ये लीजिए अभी ये दरबार सजाने की तैयारी शुरू हो गई। तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके काम आप दिनों में बाँट कर करेंगे ना, तो काम ज़्यादा नहीं लगता और आसानी से हो जाता है। साथ ही ये ढोलक वाला बैग निकाल लिया है मैंने, बिछाने के लिए क्या-क्या सामान लगेगा, उसे भी मशीन में वॉश कर लिया था और अब यहाँ पे रख दिया है। ये मेरी एक सेटी है बैठने की, इसके अंदर ही मैंने हवन सामग्री का सारा सामान जो मैं पूजा हट से लाई थी, ये देखिए समिधाएँ हैं, नारियल है, लोटा है, ये हवन सामग्री है, ये सब एक पैकेट में करके इसी सेठी के अंदर मैंने रख दिया है, ताकि बार-बार ऊपर-नीचे ना करना पड़े। तो सारा ही सामान मैं लगभग नीचे ले आई थी और यहाँ देखिए और भी बहुत सा सामान है, ये मेरी भजन की पुस्तक है और इसमें भी बहुत सा हवन का सामान है, हवन कुंड है, नारियल है, ये। तो इस तरह से आप पहले ही एक जगह पर सामान इकट्ठा कर लीजिए तो आसानी हो जाएगी। साथ ही में ये दान करने के लिए साड़ी, धोती और नया टॉवल है, सारा सामान यहाँ मैंने रख लिया है। तो ये मल्टीपर्पज़ सेट ही है, बैठने के भी काम आती है और साथ ही में इसमें ये स्टोरेज भी है। तो इस तरह के यूनिट्स को अपने घर में ज़रूर आप शामिल कीजिए। अब देखिए कितने तरीके से मैंने सारा सामान रख दिया है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि 1-2 दिन में कीर्तन है और पूरे घर में सामान फैला रहे। साथ ही मैंने लाइट्स भी जला दी थी ये झालर वाली और ये देखिए तो धीरे-धीरे आप काम करते रहते हैं ना तो घर भी ऑर्गेनाइज़्ड रहता है। और साथ ही में मैंने सोफ़े हटा-हटा के उसके पीछे भी सफाई की थी, वो सब मैं इस क्लिप में नहीं डाला है मैंने, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और डाइनिंग टेबल के नीचे हर तरह तो एक तरह से क्या हुआ है, मेरे एक पंथ दो काज हो गए हैं। घर के अंदर भी दिवाली की भी सफाई हो गई और ये देखिए कितनी सारी मेरे बेटे की क्रिकेट बॉल्स मिली मुझे सोफ़े के नीचे से। तो ये मेरा एंट्री वे है। इस तरह की जो छोटी चीज़ें होती हैं ना बच्चों की, उन्हें सँभालने के लिए मैंने ये एंट्री वे की जो टेबल है, इसके नीचे बड़ी-सी बास्केट रखी है। तो इसमें मैं सनस्क्रीन हो गया, ग्लव्स हैं या और भी कुछ सामान है, जैसे कि ये बॉल्स जो सारे घर में फैली रहेंगी, इनको इसमें डाल देती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ ऑर्गनाइज़ेशन टिप्स। ये देखने में भी सुंदर लगता है, सामान भी सँभला रहता है। अब यहाँ साइड में देखिए मेरे बेटे के क्रिकेट के बैट, विकेट्स वो सब उसने यहाँ साइड में रखा हुआ है। बच्चों का घर है ना तो आप इन चीज़ों को हटा भी नहीं सकते, तो कोई बात नहीं जब तक बच्चे छोटे हैं इन्हीं चीज़ों से घर की रौनक रहती है। अब मैंने सारा सामान भी यहाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, चावल हो गए, मसाले अभी मुझे पीसने हैं, ये नया देसी घी है जिससे माता का भोग बनेगा। यहाँ पर मैंने छोले भिगा दिए हैं, ये 1 दिन पहले की तैयारी मैं आपको दिखा रही हूँ कीर्तन से 1 दिन पहले। इधर मैंने दूध को भी उबाल लिया था और इसका दही जमाऊँगी। साथ ही मैंने निकाल लिए बड़े-बड़े बर्तन क्योंकि कल बनेगा माता का भंडारा, उसके लिए हमें चाहिए बड़े बर्तन। ये मेरा 6 लीटर का कुकर है और साथ ही में ये मैंने छोले भिगाए थे ना पहले दिन, वो भी मैं यहाँ लेके आ जाऊँगी। ये भी एक बड़ा बर्तन है जिसमें अच्छे से 5-6 लीटर सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। ये देखिए छोले भीग गए हैं नेक्स्ट डे और इस पानी को गिरा के आप यूज़ कीजिए। इस पानी में अदरवाइज़ महक आ जाती है। ये देखिए इस कुकर का साइज़ आप इस 3 लीटर वाले कुकर से कंपेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इससे डबल से भी ज़्यादा है इसका साइज़। तो अब मैं इसे यहाँ चढ़ा दूँगी, इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और धीरे-धीरे करके छोले बॉयल करती जाऊँगी।
तो हम जैसे यहाँ कनाडा में रहते हैं ना, यहाँ कोई हाउस हेल्प तो होती नहीं और बच्चे अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं, हस्बैंड के पास ऑफ़िस से फुर्सत नहीं होती है। जितना हो सकता है उतना तो हेल्प करते हैं बट स्टिल क्योंकि सब कुछ हमें खुद ही करना होता है, होम डिलीवरी वग़ैरह की भी सुविधा नहीं रहती सामान के लिए। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप 2-3 दिन पहले से बारी-बारी करके काम को बाँट लें ताकि आपका जो पूजा वाला दिन है वो ओवरवेलमिंग ना हो जाए। अदरवाइज़ क्या होता है ना हमें चिड़चिड़ाहट हो जाती है और जो हमारा मेन मकसद है पूजा पाठ का, हवन का, कीर्तन का कि घर में शांति आए, पॉज़िटिविटी आए, वो तो बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने 3 से 4 दिनों में इन सारे कामों को बाँटा। जैसे पहले दिन सामान लेके आना, दूसरे दिन सारी साफ-सफाई करना और अरेंजमेंट्स करना, सामान को अच्छे तरीके से लगाना और तीसरे दिन इस तरह से जो खाने का सामान है उसको रेडी करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर मैंने छोले बॉयल होने रख दिए हैं और 10 से 12 बड़े-बड़े आलूओं को धो के आधा कट करके मैं इंस्टेंट पॉट में चढ़ा रही हूँ। इसे मैंने 7 मिनट्स के लिए टोटल पकाया है, पहले 5 मिनट्स और फिर 2 मिनट्स। और उधर जो मैंने छोले बनाए हैं ना, वो तो मेरे स्पेशल छोले हैं जिनकी रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं अटैच कर दूँगी यहाँ ऊपर अटैच कर रही हूँ, आप उस पे जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही एकदम दिल्ली वाले छोले बनके पहाड़गंज वाले छोले तैयार होते हैं। इधर मैंने 2 बड़ी-बड़ी फूल गोभी को भी फ्लोरेट्स में कट कर लिया है और इसको अब मैं अच्छे से गर्म पानी में भिगा दूँगी। गर्म पानी में डालने से जितने भी पेस्टिसाइड्स वग़ैरह हैं ना वो हट जाते हैं और साफ़ भी हो जाती है गोभी बढ़िया तरीके से। उधर मैंने ये आलू बॉयल हो गए थे तो उनका भी छिलका अलग कर लिया है। तो ये सारा प्रेप वर्क हो गया है। गोभी के ऐसे मोटे-मोटे फ्लोरेट्स को मैं यहाँ ऑयल में हल्का फ्राई करके रख रही हूँ। ये आपको हमेशा बड़े साइज़ के करने हैं, नहीं तो गोभी बाद में टूट जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने आपको दिखाया किस तरह मैं नवरात्रि की और कीर्तन की तैयारी कर रही हूँ। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग जिस दिन कीर्तन होने वाला है। ये व्लॉग बहुत ही धमाकेदार, बहुत सुंदर भजनों से भरा होगा। तो आप नेक्स्ट व्लॉग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आज के व्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी।